देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राजद का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। यानी कि एक बार फिर से बिहार में एनडीए जो है वो सत्ता में लौट आई है। अब ऐसे में एनडीए के तरफ से जो कार्रवाई है वो भी देखने को मिल रही है। क्या कार्रवाई हुई इसके बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा लौटते हैं। कल जब नीतीश कुमार शपथ ग्रहण कर रहे थे, उस दरमियान तेजस्वी यादव का एक बयान काफी तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें तेजस्वी यादव ये कहते नजर आ रहे थे कि खेला अभी खत्म नहीं हुआ है, खेला अभी शुरू हुआ है। लेकिन अगर देखिए तो जो एनडीए है बिहार की, वो लगातार अब ऐसे ऐसे कदम उठा रही है जिससे तो लग रहा है कि खेला सही में शुरू हुआ है, लेकिन तेजस्वी की तरफ से नहीं बल्कि एनडीए की तरफ से। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका अब कुर्सी से हटना लगभग तय है। कुर्सी से हटना तय इसलिए है क्योंकि जैसे ही सरकार आई एनडीए की, नंद किशोर यादव जो कि विधायक हैं बीजेपी के, उन्होंने चुनौती दे दी है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के कुर्सी को लेकर। चुनौती देते हुए उन्होंने फ्लोर टेस्ट कराने की बात कर दी है। यानी कि जो सचिव को एक लेटर दिया गया है नंद किशोर यादव की तरफ से, उस लेटर के मुताबिक अब से 14 दिन के बाद, क्योंकि 14 दिन का एक प्रोटोकॉल होता है, अब से 14 दिन के बाद जो है एक फ्लोर टेस्ट होगा और उस फ्लोर टेस्ट में कम से कम जो है 38 विधायक अगर समर्थन दे देते हैं तो उसमें जो है इस बात को लेकर वोटिंग होगा कि नया विधानसभा अध्यक्ष कौन चुना जाए और इसको जो पहले से विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको कब हटाया जाए, इसको लेकर वोटिंग होगा। और ऐसे में नोटिस जब सचिव को दे दिया गया है तो अब लगभग तय माना जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट होना ही है। तो तेजस्वी कहते रह गए कि खेला अभी शुरू हुआ है और इधर जो एनडीए है वो अपना खेला शुरू कर चुकी है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी जब नीतीश कुमार एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में गए थे, जिसका नया स्वरूप जो है इंडिया गठबंधन है, उसमें जब गए थे तो विजय कुमार सिन्हा उस समय विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे और उनके खिलाफ भी इस तरह की नोटिस दी गई थी। लेकिन तब विजय कुमार सिन्हा को ऐसा लगा था कि उनके पक्ष में बहुमत नहीं है, वो अपनी कुर्सी को बचा नहीं पाएंगे, तो फ्लोर टेस्ट से पहले ही विजय कुमार सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया था। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि जब नोटिस दिया गया है अवध बिहारी चौधरी को लेकर, तो इस पर अवध बिहारी चौधरी की तरफ से क्या एक्शन आता है। क्या अवध बिहारी चौधरी इस पूरे मामले को फ्लोर टेस्ट तक लेके जाते हैं या फिर उनको भी विजय कुमार सिन्हा के जैसा ये महसूस होता है कि और उनके पास बहुमत नहीं है तो वो पहले ही त्यागपत्र दे देंगे। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये एक प्रोटोकॉल है, इसके तहत अभी सचिव को नोटिस दिया गया है। सचिव के नोटिस के बाद इस पर 14 दिन का जो वक्त है वो लिया जाएगा और उसके बाद तकरीबन 38 विधायक अगर इस नोटिस के पक्ष में होते हैं तो इसको लेकर जो है इस लेटर को जो है वो स्वीकार कर लिया जाएगा और इस लेटर की स्वीकृति के बाद जो है वहां पर फ्लोर टेस्ट होना है बिहार विधानसभा के अंदर। और फ्लोर टेस्ट अगर होता है तो देखने वाली बात है कि बहुमत किसकी है, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा के अंदर का नियम है कि कम से कम आधे विधायक जो हैं वो जिस नाम के पक्ष में होंगे उन्हीं का जो है विधानसभा अध्यक्ष का पद रहेगा। तो ऐसे में जब विजय कुमार सिन्हा अल्पमत में चले गए तो इस्तीफा दे दिए थे। अब अवध बिहारी चौधरी को नोटिस दिया गया है क्योंकि वो राजद से आते हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा था शुरू में कि जो खेला है वो तेजस्वी कह रहे हैं कि शुरू हुआ है और जो बीजेपी है वो दिखा रही है कि खेला शुरू हुआ है। हालांकि अभी नीतीश कुमार जब आए हैं, जब आ गए हैं वापस एनडीए में और जो नए 2 उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी बना दिए गए हैं, विजय कुमार सिन्हा बना दिए गए हैं, तो देखने वाली बात है कि इस बार नीतीश कुमार की जो ये एनडीए में मजबूती है वो कितनी रहती है। ऐसी तमाम खबरों के जुड़ेगा दैनिक न्यूज के साथ। कैमरामैन पृथ्वी के साथ प्रशांत कुमार, पटना।